राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मिमिक्री विवाद का उठाया मुद्दा। बोले, विपक्ष इस कदर गिर चुका है कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को भी नहीं बख्श रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, पहले ओबीसी और गरीब पीएम को किया गया अपमानित, अब जाट समुदाय के उपराष्ट्रपति को बीजेपी सांसदों ने जमकर की नारेबाजी। इस उपराष्ट्रपति पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। उपराष्ट्रपति के अपमान पर राज्यसभा में 1 घंटे खड़े रहने का बीजेपी सांसदों ने किया निर्णय। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जैसे लगाए नारे। तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने वाले टीएमसी के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी बोले, किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन माफी नहीं मांगी। निलंबित टीएमसी के सांसद बनर्जी ने कहा, मिमिक्री एक तरह का आर्ट है। पीएम मोदी ने भी 2019 में लोकसभा में की थी मिमिक्री, लेकिन सभी ने इसे बहुत सहजता से लिया था। इसे one type of art. Mimicry has been done by also. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिमिक्री विवाद से स्वयं को किया अलग। बोली, टीएमसी का संसदीय दल देगा इस पर जवाब। सुदीप बंदोपाध्याय से आप कीजिए प्रश्न। मिमिक्री विवाद में जयराम रमेश ने पोस्ट किया पीएम मोदी का वीडियो, कहा, याद करें लोकसभा में किसने की थी मिमिक्री। मिमिक्री विवाद में पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की, घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति से बातचीत में विपक्षी सांसदों के व्यवहार को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम मोदी ने बातचीत में विपक्ष के खुद से किए गए बर्ताव का किया उल्लेख, कहा, पिछले 20 वर्षों से मैं भी सह रहा हूं अपमान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, अपमान से नहीं बदलेगा मेरा रास्ता। अपनी मिमिक्री पर कल राज्यसभा में धनखड़ ने आपत्ति व्यक्त की थी। इसे उपसभापति और जाट समुदाय का अपमान बताया था। मिमिक्री का वीडियो बनाने पर राहुल गांधी पर भी गुस्सा हुए। सांसद कल्याण बनर्जी की धनखड़ की मिमिक्री का वीडियो बनाने वाली राहुल विवाद पर खामोश, मीडिया के प्रश्नों का नहीं दिया उत्तर। और उपराष्ट्रपति उन्होंने कहा 20 साल से उनको भी टारगेट किया और अब उपराष्ट्रपति को भी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिमिक्री विवाद से किया किनारा। बोले, ये सदन से बाहर का मामला, विवाद को जाट समुदाय जोड़ने पर भड़के। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, क्या मैं ये कहूं कि मुझे दलित होने के कारण सदन में बोलने नहीं दिया जाता? कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समर्थन में उतरा जाट समुदाय। दिल्ली में की पंचायत में मिमिक्री विवाद पर माफी की मांग की। राहुल गांधी को चुनाव में घुटने टिकवा देने की धमकी दी। प्रधान अभी आदेश दे दे तो चारों तरफ दिल्ली का घेराव कर देंगे। और राहुल भी माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगेगा तो 24 का इलेक्शन आ रहा है, अब उसमें माफी उसके घुटने टिकवा देंगे। टीएमसी के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी के विरुद्ध डिफेंस कॉलोनी में शिकायत दर्ज। कुछ वकीलों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मिमिक्री का मुद्दा। निलंबित सांसदों को लोकसभा सचिवालय ने जारी किया सर्कुलर। संसद कक्ष, चैम्बर, गैलरी में आने पर आपकी रोक। सचिवालय के सर्कुलर पर कांग्रेस का पलटवार। मनीष तिवारी बोले, लॉबी चैम्बर में नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए जनसभा में जाएंगे।
ना हम चेंबर में जा रहे हैं, ना गैलरी में जा रहे हैं, ना लॉबी में जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जनसभा में जा रहे हैं, ना हम विपक्षी सांसदों के निलंबन पर संसद परिसर में आज भी हंगामा। विपक्षी सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जमकर प्रदर्शन, नारेबाजी की। संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन से जुड़ी सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब तक सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा जारी रखेंगे प्रदर्शन, विपक्ष को दबाया नहीं जा सकता। इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी बीएसपी। कल बैठक में अखिलेश यादव के तल्ख प्रश्न पर कांग्रेस ने दूर की अटकलें। अखिलेश यादव ने तल्ख लहजे में मायावती कांग्रेस की बातचीत को लेकर किया प्रश्न, क्या मुझे बताया जाएगा कि ऐसा है तो मैं अपना पक्ष स्पष्ट करूं। इस पर राहुल ने आगे आकर दूर किया अखिलेश का संशय। राहुल ने साफ तौर पर कहा, यूपी में समाजवादी पार्टी से ही होगा हमारा गठबंधन, बीएसपी से भी हमारी कोई बातचीत नहीं। बैठक में ममता ने पीएम के चेहरे के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है। इंडिया की बैठक में ममता ने रखा बड़ा प्रस्ताव, 24 में पीएम मोदी को प्रियंका गांधी दें चुनौती, मोदी के सामने प्रियंका लड़ें चुनाव। 23 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में हो सकती है इंडिया गठबंधन की महा रैली, बैठक में हुई है इस बात पर चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक में टीएमसी समेत कई दलों ने सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी, कहा सभी दल जल्द करें निर्णय। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने गठित की नेशनल अलायंस कमेटी, गहलोत बघेल बने उसका हिस्सा। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर एकजुट हुआ विपक्ष, 22 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का निर्णय। कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने उठाया विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा, कहा इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा। सोनिया बोली, विपक्षी सांसदों की मांग पर सामने आया सरकार का अहंकार। सोनिया बोली, आज तोड़े मरोड़े जा रहे हैं ऐतिहासिक तथ्य, नेहरू समेत देशभक्त नायकों को किया जा रहा है बदनाम, गृह मंत्री ने खुद इसका जिम्मा उठाया। सोनिया ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा फौरन बहाल करने की मांग की, लद्दाख वासियों को सम्मान का हकदार बताया। सोनिया महिला आरक्षण फौरन लागू करने और इसमें ओबीसी समेत सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग कर रही थी। देहरादून में गढ़वाल मंडल विकास निगम की कैंटीन का उद्घाटन, धामी हुए शामिल। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधि विधान से पूजा अर्चना की। पर्यटन की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है उज्जैन, बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु महाकाल के करते हैं दर्शन। पठानकोट में वीर नारी सम्मान समारोह, देश की खातिर शहीद हुए जवानों के परिवारों को किया गया सम्मानित। ग्रेनेडस वेलनेस के फाउंडर लीडर तपस बिस्वास को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से किया गया सम्मानित। अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने दीक्षांत समारोह में दिल्ली में दिया ये सम्मान।